हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आइए देखते हैं कि ये स्टोमेटा यहाँ पर क्या कर रहा है और ये क्या बताना चाहता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, स्टोमेटा नाम तो सुना ही होगा। स्टोमेटा इज़ प्लूरल एंड स्टोमा इज इट इज़ सिंगुलर. So what are stomata? Stomata are actually tiny pores that are present on the surface of leaves that let gases in and out. यानी कि छोटे छोटे से सुराख होते हैं जो लीव्स के सरफेस पर होते हैं और जो गैसेस को इन और आउट करने का डिसाइड करते हैं. स्टोमा जो है ये पोर, दिस वन, actually it is present in between two kidney shaped guard cells. These we call as guard cells. ये किडनी शेप्ड होते हैं, यानी कि राजमा जैसे, बीन शेप्ड, बीन को कह सकते हैं. और इन दोनों के दरमियान, इन गार्ड सेल्स के दरमियान एक ओपन स्पेस है जिसको हम स्टोमा कहते हैं. आपको पता है कि स्टोमेटा के ये जो स्टोमा है इसके बड़े ही स्ट्रॉन्ग मूड स्विंग्स होते हैं, यानी कि कभी ये ओपन रहता है और कभी क्लोज्ड रहता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई स्टोमेटा ओपन्स एंड क्लोजेस. या भाई इतने मूड स्विंग्स है तो है क्यों. बेसिकली स्टोमेटा का एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लेट गैसेस इन एंड आउट. दैट मीन्स गैस एक्सचेंज, यानी कि ये वही रोल प्ले करता है जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड का होता है. यानी कि सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम होता है, जो सिक्योरिटी का गार्ड का काम होता है, यानी कि किसको अंदर जाना है किसको नहीं जाना है. इसी तरह से स्टोमेटा भी डिसाइड करता है कि विच गैस कैन एंटर एंड विच कांट. स्टोमेटा ये यहाँ पर क्लोज स्टोमेटा, देखो यहाँ पर कोई स्टोमा नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पर जो स्टोमेटा है इस वक्त क्लोज्ड है. दैट मीन्स इस वक्त गेट तो बंद हो चुका है, कोई गैस अंदर नहीं, कोई गैस बाहर नहीं. सो स्टोमेटा का आपको थोड़ा बहुत याद रखना है. न्यूक्लियस है एक, these are the chloroplasts, this is the vacuole, guard cell and cell wall. चलें अब स्टोमेटा से थोड़ी बहुत स्टोमेटा को छोड़ते हैं. अब आ जाते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम पहले न्यूट्रिशन लेंगे अमीबा का. अमीबा में इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब अमीबा में न्यूट्रिशन किस टाइप का है, किस मोड का है, बिल्कुल होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दैट मीन्स अमीबा में इंटरनल डाइजेशन होती है. यानी कि आपको पता है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जिसमें इनटेक ऑफ फूड होता है और उसके बाद इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं. जैसे कि इसमें 5 स्टेप्स है. फर्स्ट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन. देखो यहाँ पर मैंने आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई है अमीबा की. पहले हम पता लगा लेते हैं कि अमीबा जो है ना ये सिंगल सेल है, बट इसका जो बॉडी है इट्स इरेगुलर. यानी कि इसके बॉडी की शेप जो है वो इरेगुलर होती है. इट डिपेंड्स कि कहाँ पर इसको फूड मिलेगा, फिर इसको कैसी बॉडी शेप करनी है. चलो देखते हैं कि फूड को कैसे अप्रोच करता है. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फूड पार्टिकल इसके मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ टच किया है तो इसको एक सेंसेशन से मिलती है. उसके बाद हो जाता है इंजेशन स्टार्ट. इंजेशन कैसे, ये फूड पार्टिकल को अपने इन 2 फॉल्स फीट में कैद कर लेता है जिसको हम सीरोपोडिया कहते हैं. अब इंजेक्शन तो हो गया भाई, अब फूड पार्टिकल अंदर चला गया सेल में. क्या होगा अब यहाँ पर इसका, बिल्कुल डाइजेशन होगा. डाइजेशन तो कर ही लिया, अब डाइजेशन के बाद क्या होगा, यस इट्स एब्जॉर्प्शन. यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगे इन द बॉडी ऑफ द अमीबा. यस एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो गया तो चाहिए क्या एक्चुअली हमें, एनर्जी. दैट मीन्स एसिमिलेशन. अब जो फूड मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है, व्हाट वी नीड टू डू, यस अमीबा उसको एग्जिट करता है. दैट इज़ इजेशन. तो आया आपको मतलब समझ में कैसे ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, 5 स्टेप्स है. सो इतना कम्प्लेक्स नहीं है जितना कि हम आगे जाकर देखेंगे. लेकिन पहले हम पैरामीशियम से मिलते हैं. लो जी, ये है हमारा पैरामीशियम.
अब पैरामीशियम का तो एक फंडा है कि इसका जो बॉडी शेप है वो बिल्कुल डेफिनेट है। अमीबा की तरफ गोल मडोल नहीं है भाई, चेंज नहीं करता अपनी बॉडी शेप, बिल्कुल जो है वैसा ही है इसमें। मगर एक बात है कि जो फूड मटेरियल है वो एक स्पेसिफिक स्पॉट पर लेता है ये, यानी कि फूड जो है वो उस स्पेसिफिक स्पॉट तक मूव करता है। किससे? बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। जो सीलिया है, दीज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है। इन सीलिया का काम क्या होता है कि ये फूड पार्टिकल को बाइट्स वाइब्रेशंस ये यहाँ पर, जिसको हम गुल्लेट कहते हैं, यहाँ तक पहुँचाता है। उसके बाद पैरामीशियम उस फूड पार्टिकल को विद इन द बॉडी ले जाता है। पैरामीशियम में थोड़े बहुत ऑर्गेनेलीज आपको याद रखना, ये भी यूनिसेलुलर है। मेगा न्यूक्लियस होता है इसमें, फूड वैक्यूल्स याद रख लो। माइक्रो न्यूक्लियस भी एक है, गुलेट, सीलिया, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो अब आ जाते हैं कहीं और, चलते हैं, देखते कहाँ जा रहे हैं हम। जी हाँ, अब आ जाते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स पर, यानी कि अब देखेंगे हम कि ह्यूमन बीइंग्स न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं और क्या क्या होता है उस फूड का। फर्स्टली जो ह्यूमंस है वो दे आर ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स तो पता ही होगा आपको क्या है, यानी कि मीट भी खाते हैं और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी लेते हैं। मगर ह्यूमंस का एक फंडा है भाई, इनका जो डाइजेस्ट सिस्टम है इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब ह्यूमंस खुद भी कॉम्प्लिकेटेड है तो डाइजेस्ट सिस्टम भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। नाउ स्टेजेस बिल्कुल वही है जो अमीबा में है, यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये तो भाई एलिमेंट्री कैनाल में होता है। लेकिन जो ये एसिमिलेशन है, यानी कि एक्सट्रैक्ट करनी अब एनर्जी, ये तो थ्रू आउट बॉडी होगा, यानी कि इंटायर ह्यूमन बॉडी में होता है। उसके बाद इजेशन भी एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है। अब देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से बना हुआ है, यानी कि AC एंड AG पर। एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में, लिवर, सलिवरी ग्लैंड्स एंड पेनिक्रियास। ये है भाई ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम। देख रहे हैं आप, माउथ, सलिवरी ग्लैंड्स, इसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, यानी इसका साइंटिफिक नेम इसोफेगस है। उसके बाद स्टमक, बैग लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज पेनक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर इज हियर। देन लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम कोलन भी कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब आ जाते हैं हम, ये एलिमेंट्री कैनाल है क्या। बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल जो है इट्स ए लॉन्ग ट्यूब। ये माउथ से स्टार्ट होता है, यानी ये माउथ से स्टार्ट हो रहा है और एंड्स पर एंड होता है। अब चलो माउथ से स्टार्ट कर लेते हैं हम, यानी कि माउथ जो है इट हेल्प्स इन द इंजेक्शन ऑफ फूड। माउथ में क्या क्या है? टीथ एंड टंग। टीथ किस में हेल्प करता है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड में। नाउ यू नो कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। टंग पर हमारी टेस्ट बड होते हैं और ये किस में हेल्प करते हैं? इन टेस्टिंग ऑफ फूड। यू नो कि कोरोना में जो ये टेस्ट बड्स है ये काम नहीं करते हैं, यानी कि जिनको कोरोना होता है उनको कोई भी टेस्ट नहीं आता है, पता नहीं चलता है किस टाइप का फूड खाते हैं। नाउ दो सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं बेसिकली वो एक लिक्विड सा सिक्रेट करते हैं हमारे माउथ में, जिसको हम सलाइवा कहते हैं। यानी कि जो ये सलाइवा है इट एक्चुअली इट इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सलाइवा में एक एंजाइम है दैट वी कॉल एज सैलिवरी एमाइलेज, और ये सैलिवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। यानी कि जो डाइजेशन है इट राइटली स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाकी एलिमेंट्री कैनाल के बाकी जो रेस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। टिल देन गुड बाय। लेकिन मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें और शेयर भी करें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।